घर में चूल्हा नहीं जलता और रो रो करके मेरी याद में गोपियों का, नंद बाबा का, मैया का, सबका बुरा हाल है। क्यों? कि मैं बोल करके आया था कि परसों आ जाऊंगा। एक दिन संजोग से ये हुआ कि मैया देवकी ने भोजन बनाया, थाली परोसी, भगवान कृष्ण खाना करने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करते करते जैसे ही उनको माखन दिखाई पड़ा अपनी थाली में, माखन देखते ही और यशोदा मैया की याद, और जैसे याद आई याद कर करके आंसू बहने लगे। भोजन नहीं किया गया, थाली को खिसकाया और उठकर चल दिए। चढ़ गए 5 माले पर, हवेली 5 माले की बाबा की, और वहां जाके वृंदावन की तरफ अपना चेहरा करके और आंसू बहाने लगे उनको याद कर करके। या भगवान के यहाँ एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। मुझे जो जैसे बसता है मैं उसको भी वैसे ही बसता हूं। गीता का सिद्धांत है। उन्होंने गीता में यह श्लोक अर्जुन को सुनाया है। संयोग से सभी आ गए। उद्धव जी, देवकी मैया से पूछा कृष्ण कहाँ है? ये उद्धव जी इनके चचेरे भाई भी हैं, इनके मंत्री भी हैं और इनके मित्र भी हैं। कृष्ण कहाँ हैं और तुम रो क्यों रही हो मैया? बताया, ये थाली देख रहा है ना, हाँ, ये कृष्ण के लिए परोसी थी। कृष्ण बैठा भी, लेकिन उसको मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता। वो यशोदा को बहुत याद करता है, लगता है। आज माखन देख के ऐसा कुछ हुआ होगा कि थाली को खिसका करके और ऊपर चढ़ गया है। उसने भोजन नहीं किया, मेरा लाला भूखा उठ गया है। अच्छा नहीं लगा उद्धव जी को। वो भी ऊपर गए तो देखा कृष्ण की दृष्टि वृंदावन की तरफ है मथुरा में। पीछे से जाके हाथ रखा कंधे पर। कृष्ण क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नीचे मैया रो रही है, ऊपर तुम रो रहे हो। मैया कह रही है तुमने आज भोजन नहीं किया, तुम थाली को छोड़कर ऊपर आ गए हो। बताओ तो सही, तुम्हें दुख क्या है? तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे जीवन में दुख का क्या काम? तुम सच्चिदानंद हो। जहां आनंद का भंडार है वहां दुख का क्या? भगवान कहते हैं भैया मेरे ही गीता में वाक्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। मैं क्या करूं उद्धव? मुझे याद कर करके मेरी गोपियां, मेरे बाबा, मेरी मैया, मेरे सखा रो रहे हैं वहां पर। जब वो रोते हैं तो फिर मुझे भी न भोजन अच्छा लगता है, न महल अच्छे लगते हैं। वहां राधा भी मेरे लिए रो रही है, ग्वाले भी रो रहे हैं। मेरे प्रेमी जन मुझे याद कर करके बहुत दुखी हो रहे हैं। जब वे मेरे भ्रम में खाना पीना छोड़ देते हैं तो फिर मुझे भी खाना पीना बनता नहीं है। मैं भी उनके दुख में दुखी हो जाता हूं। भगवान के पास दुख नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भगवान कहते हैं कि उनके दुख में मैं दुखी हो जाता हूं।
ते नाधीत श्रुतुर्गणा नोपाशित महत्मा अव्रता तप्त तपसो मत सत्संगा नामुन पागता। उन्होंने न तो वेद पढ़े हैं, उन्होंने न तो वेद पढ़े हैं, न उन्होंने सत्संग किया है, न उन्होंने कथाएं सुनी है। उन्होंने सब कुछ मुझे माना हुआ है और वो मेरा भजन, मेरी पूजा मुझे कृष्ण मान के करते हैं, भगवान मान करके, ब्रह्म मानकर नहीं। तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम ब्रह्म हो, क्यों रोते हो? क्योंकि तुम निर्गुण निराकार के भक्त हो। मेरे गोपी ग्वाले सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं, इसलिए वो मुझ में अपना पुत्र देखते हैं, अपना सखा देखते हैं। उन्होंने केवल मुझे मेरे संग से ही पा लिया है, कोई तपस्या नहीं की, वेद नहीं पढ़े। मुझे भी प्रेम उनसे, मुझे भी प्रेम उनसे, पर मैं कह नहीं पाता। वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए रो लेते हैं, सब मिलकर रो लेते हैं, लेकिन मैं कैसे रोऊं? मैं कैसे कहूं? मैं उनके पास कैसे जाऊं? मेरे जीवन, मेरे अवतार का हेतु अलग है। मुझे भी प्रेम उनसे है, पर मैं कह नहीं पाता। आती है याद उनकी, पर वहां जा नहीं पाता। बिंदु जी महाराज ने वृंदावन के, मैंने बताया, बहुत उच्चकोट के संत हुए हैं, हृदय, कवि हृदय। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। जान मीरा की न राणा ले सका, क्यों? उत्तर पूछूंगा तो आप कोई जवाब दे सकता है कि जान मीरा की राणा क्यों नहीं ले सका? जोर से, जोर से। हाँ, कुछ कुछ पहुंची हो लेकिन अधूरा है, कुछ कुछ। कुछ कुछ पहुंची लेकिन अधूरा है, इसलिए जान मीरा की न राणा ले सका, क्यों? कि कृष्ण खुद ही जाके अमृत बन गए। जो जहर का कटोरा भेजा था ना, वो जहर में जाके कौन बैठा?